कहानी का शीर्षक है आत्मनिर्भर। 35 साल की नौकरी करने के बाद नीरज जी सेवानिवृत्त हो बहुत खुश थे। अब आराम की जिंदगी जीने का मौका मिला। ना सुबह उठने की जल्दी और ना वक्त के पंख पर सवार हो घड़ी की टिक टिक के साथ अनुशासित पग बढ़ाने को मजबूर हूँ। बिस्तर पर पड़े ही पड़े मन ही मन आनंदित हो चादर को और ऊपर तक खींचकर गुड़क गए। तभी पत्नी नीलम की मोटी आवाज सुनाई पड़ी। 8 बजने को है, दफ्तर नहीं जाना है तो इसका मतलब यह नहीं कि घर में कोई काम नहीं है। अब गृह कार्य में हाथ बटाओ। चाय बन चुकी है, उठकर पी लो। कल से रसोई में भी हाथ बटाना है। अब मुझे भी दौड़ दौड़ कर कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, कहकर नीलम नहाने चली गई। नीरज जी के मंसूबे पर पानी फेर गया। अब अक्सर नीलम कभी माली से काम कराने की जिम्मेदारी दे देती थी तो कभी बाजार जाने को कह थैला थमा देती थी। प्यार भरे नोक-झोंक के साथ जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन नीलम को कॉलेज से आने में देर हुई। आज इतनी देर कैसे हो गई? थोड़ा अस्पताल चली गई थी नियमित जांच के लिए। अच्छा, पर बता देना चाहिए था। अब अक्सर नीलम थकी थकी सी रहती थी। नीरज जी के पूछने पर यूं ही टाल देती थी। नीरज जी ने नीलम में एक बदलाव देखा। अब वो अक्सर यही कहा करती थी कि तुम तो कुछ करते नहीं हो। सभी सेवानिवृत्त के बाद भी कुछ न कुछ काम नौकरी करते हैं। नीरज जी ने भी सोचा, आखिर वकालत की उपाधि किस दिन काम आएगी। अतिरिक्त उपाधि हासिल करने का कुछ तो लाभ होना चाहिए। उच्च न्यायालय में वकालत का पंजीयन हो गया। उसके लिए दूसरे शहर में जाना पड़ा। बेटी भी वहीं रहती थी। कोई परेशानी तो थी नहीं। सप्ताह में 4 दिन अदालत जाते थे और 3 दिन पत्नी को यह एहसास दिलाने के लिए घर जाते थे कि मैं भी नौकरी करता हूँ। महीनों बीत गया, कोई केस अभी तक मिला नहीं। हताश हो चुके थे। तभी अचानक एक दिन सोसाइटी में चुनाव से संबंधित एक केस आया और शुरू हुई कार्रवाई। सप्ताहांत में घर जाकर ये खुशखबरी पत्नी को सुनाई। पत्नी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन वह मुस्कान फीकी थी। नीरज जी ने कॉलेज की व्यस्तता समझ उसे नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे वकालत चल पड़ी। नीरज जी व्यस्त होते गए। इसी तरह 7 महीने गुजर गए। उधर पत्नी दिनों दिन शारीरिक क्षमता खोती जा रही थी, लेकिन पति को कभी भी अपनी स्थिति की अवगत नहीं कराई। वह जान चुकी थी कि अब मेरा अंत नजदीक आता जा रहा है। ये कैंसर मौत के साथ ही जाएगा। कुछ महीनों में मैं भी वहीं जाकर रहूंगी। अब तो 4 महीने की ही नौकरी है। वह चाहती थी कि नीरज जी बेटी के साथ रहने में सहज हो जाएं, दामाद में बेटे को देख सके। दामाद के साथ रहने में जो झिझक थी वह समाप्त हो जाए। एक ही तो बेटी थी, रहना तो उसी के साथ था। अपनी बीमारी को छुपा दिया, क्योंकि जान लेने के पर पति वकालत के लिए जाते ही नहीं और परेशान हो जाते सो अलग। अच्छे अस्पताल में इलाज तो हो ही रहा था। नीरज जी इतना जरूर जानते थे कि पत्नी आजकल अस्वस्थ रहती है। वो भी उसकी नौकरी से निवृत्ति का इंतजार कर रहे थे और नीलम बेटी के घर में सहज और आत्मनिर्भर होने के लिए मौका दे रही थी। एक दिन घरेलू नौकरानी का फोन आया और बाप बेटी दौड़ पड़ी। शांत चिरनिद्र में सोई नीलम जी को पति और बेटी से 1000 शिकायतें सुनने को मिली। कोई दलील काम नहीं आया। विपक्ष से कोई जवाब देने वाला भी नहीं था। वह आंखें बंद किए मुस्कुरा रही थी।